आइए आज का क्लास सांख्यिकी में हम लोग बहुलक से क्लास को करने वाले हैं। और यह जो आज क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वह 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप हमारे पहले वीडियो को यदि लगातार देख रहे हैं तो आप देखे होंगे कि वास्तविक संख्या पहले करवाया, वास्तविक संख्या के बाद हमने त्रिकोणमिति का किया, फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति को देखे थे। अब सांख्यिकी को देख रहे थे और सांख्यिकी में माध्यिका खत्म किया, बहुलक कर रहे हैं। बहुलक का 2-3 वीडियो होगा। उसके बाद में हम लोग एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफ का, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इस बीच में यदि समय बचता है तो और जहाँ तक हो सकेगा, ज़्यादा हो सकेगा, हम करते रहेंगे। आप जो भी वीडियो में पहली बार हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना, प्रतिदिन रात में 8:30 में हम लाइव आते हैं और वहाँ पे मैथ का, साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं वह एग्जाम के ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है और बहुत VVI क्वेश्चन चुन चुन के करवाते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आप वहाँ पे निश्चित रूप से जुड़िए, आपका फायदा होगा। अभी भी 6-7 दिन, 8 दिन आपका एग्जाम में बचा हुआ है। 8 दिन में भी आप यदि ठीक से प्रयास करते हैं तो कुछ नंबर आपके बढ़ जाएंगे। 30-40 नंबर तो निश्चित बढ़ जाएगा। और 30-40 नंबर का मतलब होता है कि 30 नंबर यदि बढ़ता है तो 6%, 40 बढ़ता है तो 8% का आपकी बढ़ोतरी, और यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरे मन से वीडियो को देखिए और जुड़िए लाइव क्लास में। आइए, एक क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं, कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया हुआ है 7, 17, 32, 10, 4 और 2। माध्य पढ़े, माध्यिका पढ़े, वहां सारणी बनाना था, यहाँ सारणी नहीं बनाना। क्या करना है तो यहाँ फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, क्योंकि अगला वीडियो में जब क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ फॉर्मूला पर बैठा देंगे, बोल देंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। समय भी बचाना है, क्वेश्चन भी आगे बढ़ाना है। लेकिन चूंकि यह पहला क्वेश्चन आपका बहुलक का, इसलिए फॉर्मूला को बढ़िया से लिख देते हैं, समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। बहुलक इसको सूचित करते हैं M0 से। बहुलक को सूचित करते हैं M0 से। तो आपका क्या होता है? तो होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। यह बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब कहिए कि भाई F0 का है, F-1 का है, F-1 का है, नहीं तो हम आपको सब लिख देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। आप पूरे दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कई बार हमने कहा, पिछले वीडियो में भी कहा, लाइव क्लास में भी बोलते आ रहे हैं कि मेहनत सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं, आपका कुछ फायदा हो जाए इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यह मेहनत लगातार चलता रहेगा। मैट्रिक के परीक्षा के बाद में भी, 9th का, 10th का, इंटर में भी साइंस का, जो भी जरूरी का वीडियो होगा हम लोग करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बुलंदी आपके सामने होगी। आइए यहाँ समझे। तो यहाँ पे L होता है कि आपका, तो होगा बहुलक वर्ग। क्योंकि बहुलक है तो बहुलक का चर्चा करेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F0 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 क्या हो जाएगा? तो कहेगा प्राक बहुलक वर्ग, प्राक बहुलक वर्ग। यानी प्राक बहुलक वर्ग क्या हो गया? तो जो बहुलक वर्ग था उसके पहले वाला,
प्राक मतलब पहले, तो कहा प्राक बहुलक वर्ग की बारंबारता प्राक बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका उत्तर बहुलक वर्ग की बारंबारता और I हो गया आपका वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। देख लीजिए आप इत्मीनान से, पूरे ध्यान से और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जितना चीज हमने यहां लिखा आपका वह लैंग्वेज में लिख दिया है आपका। क्या लिखा, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या होगा, तो यहां पे हम देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। F0 कहा बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो जो बहुलक वर्ग हमारा निकल के आएगा उसकी बारंबारता आपका F0 हो गया। F-1 -1 का मतलब ही कह रहा है कि पीछे हुए एक कदम पीछे हटना है, तो वही कहा प्राक, प्राक मतलब होता है पहला, तो प्राक बहुलक वर्ग की बारंबारता और F1 यह हो गया आपका उत्तर बहुलक वर्ग की बारंबारता, उत्तर मतलब बाद वाला, और I हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई। हम यहां आपका मिटा नहीं रहे हैं, इधर बना रहे हैं। आइए देखिए, तो क्या हो गया आपका, तो यहां देखिए बारंबारता सबसे लम्हर जो होके बड़का होके उसी का वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। यहां देखिए 7 है, 17 है, 32 है, 10 है, 4 है, 2 है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यहां 32 है। याद रहे आपको एग्जाम में है ना लिखना है, एग्जाम में अगला क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको नहीं लिखना है। हम टोटल पढ़ा दे रहे हैं, बहुलक में जो पढ़ना है टोटल पढ़ा दे रहे हैं आपको, ताकि आप समझ जाइए और एग्जाम में कर लीजिए। तो इस चीज को नहीं लिखना एग्जाम में, फॉर्मूला लिखना है और यहीं पे बैठा देना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब देखिए यहां कहा कि सबसे ज्यादा बारंबारता 32 है, सर्वाधिक बारंबारता 32 है, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से 30। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से 30, ठीक है। अब बैठा दीजिए। अब M0 बराबर, अब यहां पे देखिए निम्न सीमा, L क्या लिखे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो क्या हो गया आपका 20 प्लस। अब F के 0 के बारे में कहे थे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो हो गया 32 माइनस। F-1 के बारे में कहे थे कि बहुलक वर्ग के पहले वाले, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो यहां क्या हो गया 17 हो गया, बटा 2 गुना, और यहां F0 था तो हो जाएगा आपका 32 माइनस, और यहां F-1 आपका आया है 17, तो 17 माइनस, और उत्तर बहुलक वर्ग F1 क्या था, उत्तर बहुलक वर्ग, तब बाद वाला कितना है 10 है आपका, तो यहां पे 10 हो जाएगा, गुना वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 10 क्या है आपका, देखिए ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ सब में 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ गुना हो जाएगा 10, तो बराबर बनाइए इसको, तो हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 15 बटा, अब 32 गुना होता है 64 माइनस, ये हो जाएगा 27 गुना 10। इधर लिखते हैं, क्योंकि नीचे कहीं कट जाए वीडियो में, तब बराबर यहाँ घेर देते हैं, तब बराबर हो जाएगा आपका 20 प्लस, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 बटा, 64 में से 27 को आप घटा लीजिए, 64 में से 27 को आप घटा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो हो गया 7, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया तो हो गया 3 गुना 10, ठीक है।
अब आपका क्या करेंगे, बराबर तो हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 150 बटा 37, भाग दे दीजिए तो बराबर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे दे देते हैं तो 150 में 37 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 मरतबा दीजिए तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, अच्छा 12 2 14, 2 से सूत्र कट गया, दशमलव पड़ेगा यहाँ एक शून्य आएगा, फिर भी भाग नहीं लगेगा, एक शून्य यहाँ देंगे, यहाँ कितना हो गया 200 हो गया। तो अब कितना मरतबा लगा दें, तो 5 मरतबा लगा दीजिए, 5 मरतबा तो हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, अब 5 15 3 18, आपका शेष आया, आगे नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे तो कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा 4.05 बराबर आपका, दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 7 24, 24.05, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और ध्यान क्या देना आपको यहाँ, तो जब बहुलक का क्वेश्चन बनाना हो, 2 नंबर का पूछे चाहे 5 नंबर का पूछे, क्वेश्चन बैंक हम सामने रखे हैं, यहाँ पे 2 नंबर का ही पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन तो इतना आपको दिया हुआ है, आपको एग्जाम में क्या करना है, तो हल फॉर्मूला लिखना है, इसको लिखना है, बैठा देना है, आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया, आपका यह कंप्लीट प्रोसेस हो गया और आपका 2 अंक का 2 अंक मिल जाएगा। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, वीडियो में सारा चीज रिकॉर्ड है, आप बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, एक बार में आपका बहुलक का क्वेश्चन बनने लगेगा और बहुलक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में करवा देंगे। इसके बाद ग्राफ की ओर चल रहे हैं, आज से कल तक में यानी 1-2 दिन के अंतराल पर आपको ग्राफ का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले मेरा प्रयास है कि सारा क्वेश्चन जो एग्जाम का है कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करके आए एग्जाम से।